संसार में इनके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। चलिए। भारत कहाँ है? क्या? हमें भारत नहीं दिख रहा। भारत? भारत? भारत बेटा, आप लोग चलिए, मैं देखकर आता हूँ। भारत, भारत। मिस्टर ओशन, मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है। मैं जानता हूँ वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते। उन्हें घर से जाने के लिए मत कहिए मिस्टर ओशन। उनकी एक बार बात तो सुन लीजिए प्लीज मिस्टर ओशन। तुम्हारे पापा बुरे आदमी नहीं है तो क्या तुम्हारी मॉम बुरी है? बोलो, क्या मॉम बुरी है? नहीं ना, तुम्हारे पापा बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हाँ भारत, हाँ भारत, हमें कभी कभी जिंदगी में फैसले लेने पड़ते हैं और हम जानते नहीं कि वो फैसले सही हैं या गलत, बस फैसले लेने पड़ते हैं हमें। मुझे फैसला लेना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे फैसला लेना पड़ेगा। पर मिस्टर ओशन, मेरे पापा गंदे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं मिस्टर ओशन। रुकिए, आज मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। जो देखा, जो सुना, उसके बाद तो विश्वास से विश्वास उठ गया है मेरा। मेरा भाई जो मेरे बेटे के समान है, उसकी जान लेने की कोशिश
मेरे ही पति ने की। लेकिन फिर भी मेरे भाई का दिल बहुत नर्म है। उसने मेरे पति को इस बात की सजा ना देने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानती। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सागर। तुम अनिकेत को माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जो करेगा उसे भुगतना भी पड़ेगा। मेरा भाई उस इंसान को माफ कर सकता है जो उसकी जान लेने की साजिश रचे, लेकिन मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकती जो मेरे भाई पर आंच भी आने लगे। चाहे फिर वो मेरा सुहाग ही क्यों ना। अनिकेत को उनके किए की सजा मैं दिलाऊंगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अनिकेत को अरेस्ट करने के लिए। हरा दिया आपने मुझे अनिकेत। आज एक पत्नी अपने फर्ज के आगे हार गई। एक पत्नी का धर्म कहता है कि उसे अपने पति के सुख दुख में, उसकी अच्छाई बुराई में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मेरा फर्ज मुझे कहता है कि जो इंसान मेरे घर को, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाए, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा। आपको आपके किए की सजा मैं जरूर दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो है मेरे पति। मेरा सुहाग। वो एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। गिरफ्तार कर लीजिए।
क्या हो रहा है? इन्हें रोकिए बेटा। ऐसे कैसे ये लोग अनिकेत जी को जेल ले जा सकते हैं? रोकिए ना। सुनिए, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? ऐसी जल्दबाजी किस काम की? जीजा जी हैं वो हमारे। भारत का तो सोचिए आप, कैसे जाने दे सकते हैं हम उन्हें जेल? बोलिए कुछ, बोलिए। विद्या सही कह रही है। जीजू को जेल मत भेजिए। देखिए हमने उन्हें सजा दे दी ना। भारत के बारे में सोचिए, वो कैसे जिएगा पापा के बिना। भारत की माँ भी जिंदा है सागर। अब तो उसके लिए माँ भी मैं हूँ और पिता भी मैं। मैं उसे संभालूंगी। मैं जानती हूँ ये बात समझने में उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अपने बच्चे की सहूलियत के लिए मैं अपने पति को नहीं बचाऊंगी। उन्होंने गुनाह किया है, सजा तो उन्हें मिल के ही रहेगी। पापा मत जाइए पापा। हर बार मैंने तुझे छोड़ा उम्मीद पर कि तू सुधर जाएगी, लेकिन तू नहीं सुधरी। आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तुझे माफ कर। सॉरी, ले जाइए इन्हें। सिंदूरा, ये मैच बना के खेल खत्म हो गया। तू जीत गई है, मैं वापस आऊंगा अपना हिसाब चुकता करने। सागर इस डायन से बचना। तू इसका असली चेहरा नहीं जानता। ये इसका असली चेहरा नहीं है, ये तुझे मारना चाहती है। ये एक कातिल है, अपने लिए किसी को भी मार सकती है। ये नागिन है, ये नागिन है। ये नागिन है। शराब जीजी पापा। ले जाइए। ले जाइए इन्हें। पापा मत जाइए पापा, प्लीज।
मेरे साथ ना होना तो मैं कब का थक कर बैठ जाऊं। सचमुच विद्या, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मन उदास हो जाता है मैं तुम्हारे पास आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो मुझे हौसला दे पाओगी। विद्या, जीजू ने ऐसा क्यों किया? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे जीजू ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। पहले हर्ष, फिर राजीव, और अब अनिकेत जीजू। आखिर इंसान किस पर विश्वास करे और क्यों करे? मैंने उनको पिता के समान माना। जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैं किस पर विश्वास करूं विद्या? किस पर विश्वास करूं? मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं होता। बस मन करता है कि सबको शक की नजरों से देखो। हर एक बात झूठी लगती है सिवाय तुम्हारी। सच विद्या, सिवाय तुम्हारी। पता है क्या, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं सच्चाई अब भी बाकी है। विद्या, तुमने आज तक कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहा, मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। थैंक यू। लोग सही कहते हैं विद्या, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, एक ही, पति पत्नी का रिश्ता, जिसकी बुनियाद सच पर है, विश्वास पर है। चाहे पूरी दुनिया आपसे झूठ बोले, आपके साथ फरेब करे, मगर आपकी अर्धांगिनी आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। जूनियर, आई एम सॉरी, तुम्हें आंखें खोले बिना ही सब देखना पड़ रहा है। पर आई प्रॉमिस यू कि जब तुम वाकई इस घर में आंखें खोलोगे तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आई प्रॉमिस यू, झूठ, छल, कपट, फरेब, ये सब कुछ नहीं होगा। I promise you. हमें क्षमा कीजिए, हम तो खुद धोखा कर रहे हैं आपके साथ।